अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक एक हैरत अंगेज टॉपिक है जो कि है लाशें जलाकर घर गर्म करने का मंसूबा। जी हाँ दोस्तों, आप यकीनन हैरान हो गए होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दुनिया में मैयत की आखिरी रसूमात के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, लेकिन बेशतर मज़ाहब में दफनाने का रवाज आम है, जिनमें मुसलमानों के अलावा यहूद और नसारा भी शामिल हैं। चीन के कन्फ्यूशियस लोग भी दफनाते हैं, ताहम हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत और जैन मज़हब में अर्थी यानी कि मैयत को जलाया जाता है। जापान, फिलिपाइन, ताइवान में ज्यादातर लाशों को जलाने का रवाज है। यूरोप में दोनों तरीके राइज हैं, ताहम ईसाईयत के गलबे के दौरान जलाना ममनू करार पाया, लेकिन अब यूरोप में भी ये सिलसिला आम हो गया है। जगह की किल्लत और दीगर मुसारिफ से बचने के लिए लोग मैयत को जलाने की तरजीह देते हैं। शुरू में प्रोटेस्टेंट फिरके ने उसकी इजाजत दी, जबकि कैथोलिक ने मुजाहमत की, ताहम अब वो भी जवाज का फतवा देते हैं। इब्तिदा में कैथोलिक उलमा उस अमल को शिद्दत से हराम करार देते थे क्योंकि मरने के बाद जी उठने के बुनियादी अकीदे के मुनाफी है। सबसे पहले कलीसिया ने बहुत सी शराइत के साथ 1963 में उसकी इजाजत दी, फिर उसमें मजीद नरमी होती रही। ईसाई मजहब चूँकि मोम की नाक है, इसलिए अक्टूबर 2016 में वेटिकन सिटी से फतवा जारी हुआ कि मैयत को जलाने के मुकाबले में दफनाना अफजल है। ताहम उसकी राख को लवाकिन में तकसीम करने या घर में रखने या हवा में बिखेरने के बजाय मुकद्दस मकान में दफन कर देना चाहिए। दोस्तों दूसरी जंग अजीम में नाजियों ने हलाक शुदगान के लिए भट्टियां फर्नेसिस बनाई। 2004 के सुनामी में 30 लाख लोग हलाक हुए। उनका दफनाना बड़ा मसला था। तअफ़ुन की वजह से कई जगह लाशों को इज्तिमाई तौर पर जलाने का एहतमाम किया गया। जर्मन खबरसां इदारे ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक अब माहिरीन जलती लाशों को भी कारामद बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। चूँकि यूक्रेन रूस जंग के नतीजे में यूरोप की रूसी गैस की सप्लाई बंद है, मकामी सतह पर पैदा शुदा गैस और ईंधन के दीगर जराए जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी है। इसलिए मैयत के जलाने के दौरान हासिल शुदा हरारत को भी जाया होने से बचाने पर माहिरीन काम कर रहे हैं। अब भट्टी की उस हरारत से घरों को गर्म करने का इंतजाम किया जाएगा। सख्त तरीन सर्दी में लकड़ी और गैस की किल्लत के बाद लाशें जलाना भी बजाय खुद एक महंगा सौदा बन गया है। अगरचे यूरोपीय ममालिक में अब मैयत के जलाने का रवाज आम हो गया है, ताहम गैस की किल्लत के बाद उसके अखराजात भी बढ़ गए हैं। इसलिए माहिरीन उस हीट को भी जाया होने से बचाने की फिक्र कर रहे हैं। बाज़ कंपनियां उसे हरारत की भट्टियों के करीबी घरों तक पहुंचाने पर काम कर रही हैं, जबकि बाज़ उसे नेटवर्क की सूरत में फैलाने के लिए कोशा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड के 85% बाशिंदे अपने प्यारों की लाशों को दफनाने के बजाय जलाने को तरजीह देते हैं। डेनमार्क में लाशें जलाने की शरह 77% है, जबकि जर्मनी में 75 और बर्तानिया में 73% है। शुमाली अमरीका से मुतलिक 2019 में आखिरी रसूमात से मुतलिक कौमी इदारे नेशनल फनरल डायरेक्टर्स एसोसिएशन NFDA में इंकशाफ किया गया कि मुसलसल 4 साल से मुर्दों को जलाने का रवाज आम हो रहा है। 2017 और 2018 के दौरान 2 वर्षों में अमेरिका में मैयत जलाने की भट्टियों की तादाद में 8.9% इजाफा हुआ। उस वक्त तकरीबन 1/3 लाशें जलाई जाती हैं। लाशों की तदफीन और जलाना के उन्वान से शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 2040 ईस्वी तक अमेरिका में लाशों के जलाने की शरह 78.7% तक पहुंच जाएगी, जबकि तदफीन का सिलसिला सिर्फ 15.7% तक महदूद होकर रह जाएगा। कोरोना वायरस के दौरान बड़ी तादाद में होने वाली हलाकतों से लाशें जलाने के रुझान को तकवीत मिली। अमेरिका में योमिया 5000 से जायद लोग हलाक होने लगे तो उनके लिए तदफीन का इंतजाम करना आसान नहीं था। फिर वायरस के फैलने का खदशा भी था, इसलिए ये लाशें जलाने को तरजीह दी गई। उसके अलावा भी कुछ और वजूहात हैं जिनके बिना पर दफन के बजाय जलाना पसंद किया जाने लगा। सबसे बड़ी वजह तदफीन के मुसारिफ में बेपनाह इजाफा है। जलाने पर तदफीन के मुकाबले में 1/3 अखराजात आ जाते हैं। फ्रांसीसी जरीदे के मुताबिक लो मोंड के मुताबिक तदफीन से कबल प्रोफेशनल तरीके से मैयत को तैयार करना, फिर मखसूस ताबूत बनवाना, तदफीन के मरासिम और दीगर अखराजात। अगर मुस्तकिल कब्र की जगह खरीदी जाए तो गरीब के बस से बाहर है। इस वक्त फ्रांस में 7,000 यूरो पर कब्र की जगह मिलती है। ये आम देहात और छोटे कस्बात की बात है। अगर आप पेरिस जैसे शहर में कब्र की जगह खरीदे तो ये इलाके के हिसाब से 15,000 यूरो तक मिल सकती है। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 45 लाख से ज्यादा बनती है, जबकि हॉलैंड में तदफीन के अखराजात 4,000 यूरो तक हैं। बाद साइंसी तहकीकात में तदफीन के बजाय लाशें जलाने को माहौल के लिए मुफीद साबित किया गया है, लेकिन मौजूदा हालात में जलाना भी आसान नहीं रहा। इसलिए बड़ी मिकदार
جار میں انرجی چاہیے۔ میت کو ایک لکڑی کے تابوت میں رکھ کر مخصوص بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ لاش جل کر ہڈیاں بھی راکھ ہونے میں 3 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ اس عمل کو کم از کم 1000 سینٹی گریڈ درجہ حرارت چاہیے۔ اس سے کم میں گوشت تو جل جاتا ہے لیکن ہڈیاں سرما نہیں بن پاتی۔ اس کے بعد یہ راکھ کسی جار میں ڈال کر ورثہ کے حوالے کی جاتی ہے۔ بیشتر ورثہ اسے کسی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ سمندر میں بھی بہا دیتے ہیں اور بعض ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں میت جلانے کے بعد صرف 42% لواحقین کو راکھ دی جاتی ہے، جبکہ 35% راکھ کو خود انتظامیہ قبرستانوں میں دفن کر دیتی ہے، جبکہ 16% لاشوں کی راکھ کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یورپ میں بعض میت جلانے والی کمپنیاں اس راکھ کو ہیرا بھی بناتی ہیں، جبکہ بعض مرجان میں بھی تبدیل کر دیتی ہیں۔ جرمن خبر رساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق یورپ کی بہت سی کمپنیوں نے اب لاشیں جلائے جانے کے دوران پیدا ہونے والی حرارت کو بھی کارآمد بنانے پر کام شروع کر دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک میں اس حرارت کو پائپ لائنوں کے ذریعے گھروں تک پہنچایا جائے گا تاکہ سردیوں میں اس سے گرمائش حاصل کی جا سکے۔ محترمہ لینارڈ اینڈرسن سویڈن کی ایک میت جلانے والی کمپنی کی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فی الحال تو میت جلانے کے دوران حاصل ہونے والی حرارت کی کمپنی کے قریبی گھروں تک سپلائی کی جائے گی، تاہم بعد میں اسے شہروں کے مرکزی نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے کمپنی کو بھی اضافی آمدنی ہوگی۔ لیکن اس اچھوتے آئیڈیا کے حوالے سے کئی اخلاقی سوالات نے بھی جنم لیا ہے کہ کیا اب انسان کی لاش کو اعزاز و اکرام کے بجائے یوں فروخت کر کے پیسے کمائے جائیں گے؟ کیا یہ شرف انسانیت کے منافی عمل نہیں ہوگا؟ الجزیرہ کے مبصر اور اکیڈمک عبداللہ البریدی اسے ہولوکاسٹ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے موتو کاسٹ کا نام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نازیوں نے لوگوں کو زندہ جلایا اور مغربی معاشرے میں اب مردوں کو پہلے تو جلایا جاتا ہے، پھر اس جلتی لاش سے بھی پیسے وصول کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ تہذیب جس کا چہرہ روشن لیکن اندر سے چنگیز سے بھی تاریک تر ہے۔ باقی اسلام نے انسان کو جو عزت و احترام زندگی میں دیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح محترم و مکرم ہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی ہڈی توڑنا۔ گویا میت کو جلانا بھی زندہ انسان کے جلانے کے مترادف ہے، اس لیے اسے تعظیم و تکریم کے ساتھ کفنا کر دفن کیا جاتا ہے۔ دوستو، امید کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک میری ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ دوستو، دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔